हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की क्लास 21 है, जिसमें आज हम कीनचन थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और कल की क्लास में हमने कीनचन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एडी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के बारे में पढ़ा था विद डायग्राम, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम जानेंगे इकोनॉमी में रियल इक्विलिब्रियम कब होता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेविंग के बारे में जानेंगे कि सेविंग क्या है, सेविंग। फिर हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर दोनों का बाद में एक साथ हम डायग्राम देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। तो कीन्स के अकॉर्डिंग सेविंग क्या है? सेविंग क्या होती है कि इनकम का वह पार्ट होता है जो हम कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं करते, जिसको हम सेव करके रखते हैं। कि आपके पास जैसे मंथली आपकी इनकम आती है, तो आप पूरा इनकम तो आप एक्सपेंडिचर करते नहीं होगे, आप बजट बनाते होगे, बजट के बाद जो भी आपका उसमें से पैसा बचता होगा उसको आप सेव करते होगे, वही आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये इनकम का वह पार्ट होता है जिसको हम कंजम्पशन नहीं करते, जिससे हम कंजम्पशन नहीं करते, वो आपकी सेविंग हो जाएगी। सेविंग इज द सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंजम्पशन। सेविंग वह पार्ट होता है इनकम का जिसको हम इस कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इनकम इक्वल्स टू सी प्लस एस। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है सेविंग का। इनकम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका कंजम्पशन होता है। इनकम को हम इनकम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो आपका कंजम्पशन हो जाता है, एक आपका क्या होगा, पहला है आपका कंजम्पशन एंड सेकेंड आपका क्या है, सेविंग, जो हमने यहाँ पे लिखा है। इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम के दो पार्ट्स होते हैं। इनकम से या हम कंजम्पशन करते हैं या फिर सेविंग करते हैं, कि इसका कहना था। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप की सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपकी लो इनकम है, अगर आपकी लो इनकम है, इनकम अगर आपकी कम है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई फॉर ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और सी से आपका कंजम्पशन है, एंड एस से आपका सेविंग है। तो अगर आपकी इनकम कम है तो सेविंग भी क्या होगी, लो होगी, लो सेविंग। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, हाई इनकम है, अगर आपकी हाई इनकम है, हाई इनकम है, अगर आपकी हाई इनकम है, इनकम ज्यादा है, तो सेविंग भी हाई होगी, तो सेविंग भी हाई होगी अकॉर्डिंग टू कीन्स। तो वैसे भी जो इनकम सेविंग होती है वो इनकम पे डिपेंड करती है, कि जिस हिसाब से आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप सेविंग करोगे। अगर आपकी कम इनकम है तो आप कम सेविंग करोगे, अगर आपकी ज्यादा इनकम है तो ज्यादा सेविंग करोगे। वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग करते हो। तो सिंपल सा यही है, इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, y इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये आपका सेविंग है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट। ये तो आपका सेविंग था। सिंपल सा सेविंग बस यही है कि आपका जो इनकम का वह पार्ट होता है जिससे आप कंजम्पशन नहीं करते हो, और उसको आप सेव करके रखते हो, तो वो आपका सेविंग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट। ये तो आपका सेविंग था। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फर्म जब न्यू मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज पे पैसा लगाती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि फर्म के द्वारा जब नई चीजें खरीदी जा रही है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, टूल्स लिए जा रहे हैं, मशीन्स लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, जो आगे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी देता है। तो इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट refers to the expenditure on
न्यू मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स, इन्वेंट्रीज, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो फर्म के द्वारा जब न्यू चीजें खरीदी जाती है, न्यू मशीन खरीदी जाती है, टूल्स खरीदे जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसपे जो पैसा लगता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ वाई। ये भी आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि जैसे आपका सेविंग इनकम पे डिपेंड करता था, वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेविंग पे डिपेंड करेगी कि जैसे आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे फर्म होगी, स्मॉल होगी, लार्ज होगी, जिस हिसाब की फर्म होगी उस हिसाब से वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो से इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा होता है आपका इंड्यूस। टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो टाइप के बताए हैं। एक आपका है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पहला हो जाएगा आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। दूसरा है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह के यहाँ पे केस ने बताया आपका, एक आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और एक आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा किए जाते हैं। पेज पे देख लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। डन बाय गवर्नमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल जो इनकम होता है उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकम से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स कहलाए जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, पहला क्या है कि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, दूसरा क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे तो गवर्नमेंट लॉन्ग प्रोजेक्ट्स पे करती है, लॉन्ग टर्म के लिए करती है, तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर सेकेंड है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डन बाय इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के द्वारा किए जाते हैं। डन बाय इंडिविजुअल्स, depend upon the लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम लेवल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसे लोगों की इनकम होगी उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इनकी इनकम अच्छी होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कम होगी तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इनकी इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का था कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो हाँ वो इनकम से रिलेटेड नहीं होती है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लिखा है। दूसरा क्या है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो आपका इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। उनकी इनकम पे डिपेंड करता है कि जैसे उनकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये था आपके दो इन्वेस्टमेंट्स जो कि इसने यहाँ बताया है, कि आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया और ये आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपका इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है, ये उनकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में कीन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है, कि सेविंग भी उतनी और इन्वेस्टमेंट भी इतनी हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में कब होती है। तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू कीन्स,
अकॉर्डिंग टू कीन्स जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं तो जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इकोनॉमी क्या होती है, कीन्स का कहना था कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं तो जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाउस होल्ड है जितना सेविंग करना चाहती है उतना ही फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें बराबर हो जाती है कि हाउस होल्ड भी सेविंग करना चाह रही है और फर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो इकोनॉमी दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाती है। कि अगर आपका सेविंग ज्यादा हो, कंडीशन वन में क्या होगा, अगर सेविंग ये तो आपकी सेविंग कंडीशन वन देख लेते हैं कि अगर केस वन देख लेते हैं, यहाँ पे केस वन में क्या होगा, केस वन में क्या हो जाता है कि अगर सेविंग ज्यादा हो, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हो, कम है तो क्या होगा कि जो डिमांड, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, लोग सेव करके ज्यादा रख रहे हैं अपने पास, है कि रीजन क्या हो जाएगा कि लोगों ने कंजम्पशन करना कम कर दिया है, लो कंजम्पशन, लो कंजम्पशन, डिक्रीज इन डिमांड, लो डिमांड, ऐसे लिख लो, लो डिमांड, लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, लो इनकम। तो यहाँ पे जब आप सेविंग ज्यादा करने लगोगे और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं उन्होंने कंजम्पशन करना बंद कर दिया है, जब कंजम्पशन करना बंद करेंगे तो लोग मार्केट में आएंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि फर्में होंगी प्रोडक्शन करना बंद कर देंगी, फिर इनकम गिर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो ये सिचुएशन मार्केट में आ जाती है। अब कंडीशन टू देख लेते हैं कि अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या कंडीशन होगी, केस टू में क्या हो जाएगा, केस टू आपका क्या हो जाएगा कि आपका केस सेकंड में क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी सेविंग है वो कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हाई कंजम्पशन। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसका मतलब है कि फर्म ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाई डिमांड हो रही है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं चीजों की, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, हाई प्रोडक्शन, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन इनकम, इनकम भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि लोगों ने सेविंग कम कर दी है, इसका मतलब है कि कंजम्पशन वो ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड वो ज्यादा कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन भी, जब डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी, फर्म और इन्वेस्टमेंट करेगी, मार्केट और स्पेंड होगी, मार्केट और बढ़ेगी। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है कि जब आपका सेविंग कम होती है तो इसका मतलब है कि लोगों ने कंजम्पशन करना बंद कर दिया है, तो कंजम्पशन कम करेंगे तो लोग, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम आएगी, तो फर्में जो होंगी इन्वेस्टमेंट, फर्में जो होंगी प्रोडक्शन करना बंद कर देंगी। पर केस टू में क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, तो इसका मतलब लोगों ने कंजम्पशन करना शुरू कर दिया, लोगों ने डिमांड करने लग गई, इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मार्केट और स्पेंड हो रही है। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे बनती है, और एक चीज का कहना था कि इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं, कि जो हाउस होल्ड है वो सेविंग भी उतना करना चाहते हैं और फर्म उतना इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में स्टेबल है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है। दोनों का डायग्राम देख लेते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं इनका। ये एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी इनकम हो जाएगी,
इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, और इधर आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग। सेविंग अपवर्ड है और इन्वेस्टमेंट आपका हॉरिजेंटल है। तो यहाँ पे क्या है कि कीन्स ने बताया कि जो इकोनॉमी कब स्टेबल होती है, इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये पॉइंट का है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। ये इनकम हो जाएगी, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, इसीलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अभी हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी, अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन की सिचुएशन हो जाएगी, रिसेशन की सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपका सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन की सिचुएशन आ जाएगी। जब आपका सेविंग होगा, रिसेशन का मतलब होता है कि मंदी आ जाएगी, क्योंकि लोग जब मार्केट में जाएंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, धीरे 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 मार्केट क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। जब आप सेविंग ज्यादा करने लग जाते हो। और यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है कि जब आप सेविंग कम करते हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, इसका मतलब है कि आपने मार्केट में जाकर डिमांड करनी शुरू कर दी। जब मार्केट में डिमांड करनी शुरू कर दी तो क्या हो गया कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो इनकम जनरेट हुई तो मार्केट और बढ़ने लग गई, स्टेबल उसमें चली गई, तो क्या होता है, एक्सपेंशन होने लगता है। तो ये सिचुएशन थी। तो ये था आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम, जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती है। यहाँ पे 3 सिचुएशन निकल कर आती है कि अगर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, सेविंग इज ग्रेटर देन है तो क्या होगा, सेविंग इज लेस देन है तो क्या होगा। तो ये 3 सिचुएशंस हैं यहाँ पे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। फिर सेविंग अगर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो अभी मैंने बताया क्या हो जाता है, रिसेशन की सिचुएशन आती है, रिसेशन हो जाता है कि मंदी की तरफ जाने लगती है इकोनॉमी। सेविंग कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो एक्सपेंशन की सिचुएशन आ जाती है, इकोनॉमी अच्छी होने लगती है, स्टेबल होने लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है, इनकम जनरेट होने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं इकोनॉमी में। तो कीन्स का कहना था कि सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आएगी जब यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कीन्स ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसको आज हमने क्लास में समझा और विद डायग्राम। तो ये था आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहा है, जो भी इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो सभी देख सकते हैं। केवीएस, एनवीएस, TSSB, LTK, यूपीटीजी, टीपीजीटी, हमारे सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो प्लीज मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, टफ ना लगे। पीवाईक्यू की सीरीज भी मैंने चलाई है, प्लीज क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज जाके उसको भी देखिए और कॉन्सेप्ट क्लासेस को भी देखिए। बस आपसे यही कहना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।